पूछा है स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम रीयूनियन क्या रहता है, क्योंकि जैसे मैं बार बार बोलती हूँ ना, रीयूनियन की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो चलिए अंडरस्टैंडिंग द यूनियन ऑफ डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज की बात करेंगे। एनर्जीज से याद आया, किसी ने पूछा है कि मैडम हमारे डिवाइन मस्कुलाइन ने हमारी सारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अपने शरीर में डाल ली और अपने शरीर की एनर्जी हमारे शरीर में डाल दी, अपने शरीर से मैं उनकी एनर्जी को कैसे हटाऊं। देखिए ये इस तरह की एक तो सवाल इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं कि नहीं समझ में आता। आप सिर्फ एनर्जीज की बात कीजिए, ठीक है, DMND एनर्जीज की बात है तो उसी तरह से समझिए। आपकी एनर्जी किसी ने सक कर ली, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि उन्होंने आपके खून निकाल लिया, ठीक है, वो आप उनको एनर्जी देते हैं तब जाके ऐसा होता है। तो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कीजिए, चाहे आप ट्विन फ्लेम हैं चाहे नहीं है, हर किसी से वैसे हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ऑल इन ऑल मैं सब कुछ मतलब एक ह्यूमन एक्सपीरियंस वाली बात भी बोलती हूँ और ट्विन फ्लेम वाली भी बात बोलती हूँ। क्या चीज आप ग्रैब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस चीज को क्या मीनिंग निकाल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मीनिंग सिर्फ वही है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं एनर्जीज के बारे में। एकदम से याद आया कि एक मैसेज अभी आया है कि जिसमें ये पूछा गया है कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज अगर सेम जेंडर में अगर ट्विन फ्लेम है तो वो किस तरह से होगा, आगे रीयूनियन किस तरह से होगा। नहीं, देखिए पहली बात तो ट्विन फ्लेम को आप गलत समझते हैं, दूसरी बात आप रीयूनियन को गलत समझते हैं। कैसे? ट्विन फ्लेम को आप समझते हैं वाह लवी टबी सिमिलर सब कुछ हमारे जैसा ही। दूसरी बात आप गलत समझते हैं कि रीयूनियन सेक्सुअल कनेक्शन। तभी तो आपका ये सवाल आया है कि दोनों अगर सेम जेंडर में है तो रीयूनियन का क्या मतलब हुआ। यहाँ पर दोनों एनर्जीज की बात है, दोनों एनर्जीज का एक में खो जाना, ना कि सेक्सुअल कनेक्शन होना। इन चीजों को अगर मैं 1000 टाइम्स भी वीडियोस में बोलती हूँ, मुझे लगता है 1 more 1000 और वीडियोस बन सकती हैं। लास्ट ईयर मैं ये दिसंबर में ये वीडियोस का सिलसिला ही खत्म करने वाली थी कि चलो हो गया बस, बहुत समझा लिया सबको। लेकिन कुछ इस तरह के मैसेजेस मेरे पास आने लगे पर्सनली कि मैम आप बहुत मोटिवेशनल स्पीकर की तरह काम करते हो, हम एक हाउसवाइफ हैं फिर भी आप हमें इतना ज्यादा जागरूक करते हो, हमें लगता है कि हाँ हम खाली ऐसे नहीं जाएंगे, हमें कुछ काम करने के लिए ही यहाँ पर बुलाया गया है, जन्म हुआ है। तो ये मोटिवेशनल वाली बात सुनकर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं, ट्विन फ्लेम के नहीं तो किसी और रूप में ही कहीं ना कहीं लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अपने आप को जागरूक कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बात करते हैं स्टेजेस क्या है ट्विन फ्लेम रीयूनियन की। तो जी हाँ, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो कि है रीयूनियन। जी हाँ, रीयूनियन को बहुत बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट समझकर मिसअंडरस्टैंड करके कुछ का कुछ बना लिया जाता है। कैसे हम ट्विन फ्लेम रीयूनियन को समझते हैं, ये वाली बात, और कितनी तरह से डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का मिलन हो सकता है, आज हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या रीयूनियन तब भी होता है जब शादी नहीं होती, या शादी नहीं हुई होती, या शादी नहीं होने पाती। चलिए सबके जवाब 1 by 1 करके देते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक डीपली स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप तक सीमित नहीं होता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब तक नहीं है, जब तक आप कहेंगे कि वो कब कांटेक्ट करेगा, वो कब मिलेगा, कब याद करता है कि नहीं, तब तक आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन नहीं होने वाला। मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, मीटिंग्स एंड सेपरेशन एंड रीयूनियन के हिसाब से आप इस जर्नी को चला सकते हैं। जी हाँ, आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे फितूर भी दिमाग में हैं, नहीं समझ में आता कि ट्विन फ्लेम किस तरह का होता है। ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन भी ले चुके हैं, लेकिन अभी तक ये फील नहीं हो पा रहा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम को भी कुछ फील हो रहा है कि नहीं, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, कहीं आपकी तो कोई मिस्टेक नहीं है। जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और फी स्ट्रक्चर पता करें। सभी सर्विसेज पेड हैं। धन्यवाद, नमस्कार। पहला है कि इनर हीलिंग एंड अलाइनमेंट। सबसे पहले रीयूनियन होता है आपका अपना अपने आप से। रीयूनियन की पहली स्टेज तब शुरू होती है जब दोनों डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन अपने अंदर हीलिंग करते हैं। अपने फियर्स, डाउट्स एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस को भी क्लियर करना इस स्टेज का कोर पर्पस होता है। और इतनी आसानी से अपनी गलतियां, अपने डिफिकल्टीज, अपने मिस्टेक्स समझ में नहीं आती हैं। दूसरा होता है एनर्जेटिक रीयूनियन। शारीरिक तौर पर मिलने से पहले ही एनर्जेटिकली दोनों फ्लेम्स अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। तभी तो आप लोगों को पहले से लगता है कि हाँ कोई तो है मेरे लिए। आपको एक दूसरे की एनर्जी को महसूस कर पाते हैं, एक दूसरे को आप समझ पाते हैं, इवन इफ फिजिकली अपार्ट। या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी से रियूनियन या आई कांटेक्ट फर्स्ट टाइम अभी हुआ ही नहीं है, तो भी आपका रियूनियन एनर्जेटिकली होता है। तीसरा है फिजिकल रियूनियन। जब दोनों स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर हीलिंग के कारण एक सर्टेन लेवल पर आगे पहुंच जाते हैं ना, तब आपका फिजिकल यूनियन होता है।
सिर्फ और सिर्फ फिजिकल यूनियन होता है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शन को रीयूनियन कहते हैं। इस चीज को बार बार दिमाग से निकाल दीजिए, पहली बात तो ये। और ये जो स्टेज है बहुत ही पावरफुल होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा रोमांटिक या शादी के रूप में ही आपको मिलना हो या रीयूनियन हो। अब बात करते हैं रीयूनियन विदाउट मैरिज। विदाउट मैरिज भी तो रीयूनियन होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि रीयूनियन का मतलब शादी ही होता है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम से शादी नहीं होती है, ये होता है वो होता है, ट्विन फ्लेम ऐसा होता है वैसा होता है। ये होता जो है ना, ये आपके कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस, और यानी कि आपने एक रूल बना लिया कि ये ऐसा होता है वो ऐसा होता है। रूल्स के अलावा है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को पुश करने के लिए ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है, आपसे शादी करने के लिए, बच्चे करने के लिए नहीं आता है। किसी किसी के होते हैं, बहुत कम लोगों के नहीं होते। इसीलिए ये आपके हायर पर्पस को समझाने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। जब आपका ये रियूनियन होने लगता है, तब किसी किसी का फिजिकल वे में होता है, तब जाके मैरिज भी हो जाती है। तो रियूनियन का मतलब है आप दोनों स्पिरिचुअली एक साथ हो, ठीक है, चाहे आप फिजिकली या रोमांटिकली एक साथ नहीं हो। समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसी सेंटेंस को पॉज करके एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए और फिर से सुन लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। तो टाइप्स ऑफ रीयूनियन इन ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? सबसे पहला है मेंटल रीयूनियन। जब आप और आपका ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मेंटली समझना शुरू कर देते हैं, तब आपके जो थॉट्स हैं और जो थॉट्स की प्रोसेस की सिंक्रोनिसिटी है वो दोनों की एक जैसी होने लगती है, और आप दोनों एक दूसरे की सोच के बिना, वर्ड्स के बिना ही एक दूसरे को समझ जाते हैं। फिर दूसरा है इमोशनल रीयूनियन। इस स्टेज में आपके इमोशंस अलाइन हो जाते हैं, आप एक दूसरे की फीलिंग्स को डीपली महसूस कर पाते हैं, चाहे आप फिजिकली दूर भी हों। ये कनेक्शन आपको इमोशनली हीलिंग और स्टेबिलिटी लेकर आता है। तो आप समझ जाते हैं कि यस, आई एम कनेक्टेड विद माई सेल्फ एंड विद माई डिवाइन मस्कुलाइन। ठीक है। तीसरा है एथरिक रीयूनियन। ये रीयूनियन अनसीन एनर्जी लेवल पर होता है। आप दोनों के ऑराज या एनर्जी फील्ड के दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है। आप बिना मिले भी अपने ट्विन फ्लेम जर्नी से या ट्विन फ्लेम से उसके प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। फोर्थ बात करें फिजिकल रीयूनियन की। जब आप और आपका ट्विन फ्लेम फिजिकली मिलते हो, तो इस स्टेज में दोनों ट्विन फ्लेम रियल वर्ल्ड में एक होते हुए भी अपने आप में जुड़े हुए होते हैं सबसे पहले, फिर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते। तो रिलेशनशिप या फिर पार्टनरशिप के फॉर्म में आते हैं। जरूरी नहीं है रिलेशनशिप शादी ही हो। बाकी स्पिरिचुअल रीयूनियन, इस स्टेज में आप दोनों अपने हायर पर्पस को समझ चुके होते हैं। आप स्पिरिचुअली एक हो जाते हैं, चाहे आप अलग अलग भी रह रहे हो, इस कंट्री में उस कंट्री में, आप दोनों का स्पिरिचुअल मिशन एक ही हो जाता है, जो दुनिया में लव और हीलिंग को स्प्रेड करना है, यानी कि प्यार मोहब्बत को फैलाना आपका काम हो जाता है आप दोनों का। 6 रहेगा 5D रीयूनियन। 3D वर्ल्ड में तो आप यहाँ पर रह रहे हैं सशरीर, 5D क्या, ये एक एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल लेवल का रीयूनियन होता है। आप दोनों शारीरिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने स्पिरिचुअल जर्नी में साथ साथ होते हैं, तो ये हो जाता है स्पिरिचुअल रीयूनियन। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है कि रीयूनियन अलग अलग स्टेजेस में रहता है। आपको खुद को फील करना होता है कि ये रीयूनियन आपके किस लेवल का हो रहा है। ट्विन फ्लेम रीयूनियन का मतलब सिर्फ फिजिकल या रोमांटिक रीयूनियन नहीं है। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये एक डीप स्पिरिचुअल प्रोसेस है जिसमें कि इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ और ईश्वर से अलाइनमेंट वाली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात रहती है। रीयूनियन विदाउट मैरिज भी हो सकता है। जब आप दोनों अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हायर पर्पस के लिए काम करना शुरू कर देते हैं या अलाइंड हो जाते हैं, तब आप बिना शादी के भी रीयूनियन होता है। आप ही के सवाल हैं, उनके जवाब दिए जा रही हूँ। ये स्टेजेस आपको बताते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ फिजिकल मिलन तक सीमित नहीं है, एक बार फिर से सुन लीजिए, बल्कि एक डीप मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वैसे बताया जाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोलो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो कि मैं बार बार बोलती हूँ, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हम बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो वाकई हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। शेयर से एक बात मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। इस वीक में डॉक्टर शालिनी, जो कि यूट्यूबर है, उनसे मिली IKEA में। इनकी दिल की ख्वाहिश हमेशा पूर्ण हो, यही आशा करती हूँ। एक और व्यक्ति मिली, वो है उज्ज्वला जाधव। इनसे मिली मॉल में। इनके अपना घर होने की बहुत इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि इनका घर बहुत जल्दी हो और इनके नेम प्लेट बाहर लगा हो उज्ज्वला जाधव। एक और व्यक्ति से मिली जिनका नाम था गणेश शिंदे।
ये इनसे टैक्सी पे मिली। इनकी अपनी गाड़ी है लेकिन दूसरी गाड़ी लेकर अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। ईश्वर करे कि आप सबकी इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो। बिल्कुल ऐसा ही हो। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और एक बात, आप सबके सपोर्ट के बिना ये चैनल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर स्पिरिचुअल इनसाइट्स ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी। और आपको इनर ग्रोथ के लिए टिप्स के लिए भी इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं अगले वीडियो में।